ने लिखा है प्रतिक्रमण के विषय में। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रतिक्रमण, उसकी बेस सामायिक है। मैंने कल भी बोला था कि भी जो सामायिक है समता की साधना है, जो प्रतिक्रमण है जो हम डेली रूटीन में गलती से जाने अनजाने में कोई पाप करते हैं, बुरा काम करते हैं, उनसे पीछे हटना प्रतिक्रमण है। अब पाप क्या है, पाप क्यों होते हैं, ये पहले ना हमको समझने वाली बात है कि पाप क्यों होते हैं और इसका नतीजा क्या होता है, कि हमें पाप करके क्या फील होता है। पाप जो करते हैं ना हम, ये जो हमारे लाइफ में हमारे पिछले कर्मों के कारण हमें बहुत सुख मिलता है। एक तरह ना हिप्नोटिज्म है। जैसे हमें कोई अपने किसी शक्ति के वश से अपने आप में काबू कर लेता है, हम उसी में बह जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि ठीक क्या है गलत क्या है। इसी तरह पाप है, जब आदमी को बहुत सुख सुविधा मिल जाती हैं, बहुत सुख सुविधा मिल जाती हैं, इतना वो उसमें बह जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है। उसमें उसको पापों से डर भी नहीं लगता। अगर कहते हैं कि अगर पाप हम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप करो, लेकिन अनजाने में पाप कर भी रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल आप देखो कि जैसे हम नहाते हैं, स्नान करते हैं डेली, है ना, क्या चलते हैं, हमारा फाउंटेन चलता है, फुवारा चलता है, क्या क्या मतलब क्या कुछ हम नहीं करते। तो लेकिन करते करते अगर हमारे दिमाग में एक बात आ जाए अर्पणा जी, कि भी मैं करता रहा हूं लेकिन है तो ये पाप, ये पाप भीरू बनना, ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि दिल से हमें डर भी लगता है, हम करते भी हैं। जैसे हम बहुत ज्यादा रसोई में बहुत चीजें बनाते हैं, मेहमान आते हैं, जरूरी नहीं है कि हम उसके लिए 20 आइटम बनाएं, 10 आइटम बनाएं, 15 आइटम बनाएं, हम 4 आइटम बना के भी उसकी खातिर कर सकते हैं, उसका स्वागत कर सकते हैं। हम उससे मतलब हम प्राउड कर, हम अपने आप में फील करते हैं कि मैंने आज इतनी चीजें बनाई। ये है कि हम पाप करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड अगर हमारे दिल में पापों का भय है कि मुझे ज्यादा गैस जलाने से अग्निकाय के जीवों की हिंसा होती है, ये प्रतिक्रमण है। हमें फील तो कम से कम होना चाहिए ना। आप ट्राई करके देखिए, आप करो सब कुछ लेकिन पाप भीरू बनते रहो तो हमारे क्या होता है, बहुत बहुत से पापों की हमारा उसी वक्त ज्यादा बांधते हुए भी हम साथ साथ में क्षय भी करते जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ बोलने से नहीं, अंदर से फील होना चाहिए, इस काम करने से मेरे से जीवों की हिंसा हो रही है। क्योंकि जीना जो है, सांस लेना, पानी पीना, ये बहुत जरूरी है। लेकिन पानी कैसे पीना, अगर पानी को उबाल कर, कहते हैं कि अगर पानी को उबाल लो तो तब भी तो कीड़े मरते हैं ना, जो लोग नहीं मानते इसको, प्रासुक पानी को, पक्के पानी को। तो लेकिन उसने लिखने वाले ने बोला है कि लेखक ने बोला है, कहा है कि पानी में हर वक्त जीव मरते हैं, जैसे हम यूज करते हैं हर वक्त जीव पैदा होते हैं मरते, पैदा होते मरते, लेकिन जब हम पानी को उबाल देते हैं ना तो 3 घंटे तक उसमें जीव पैदा नहीं होता। तो 3 घंटों के लिए तो हमें छुट्टी मिली ना पापों का प्रायश्चित करने के लिए। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमें डेली जीवन में जाने अनजाने में हम एसी चलाते हैं, हमारे से गर्मी में नहीं रहा जाता, हमारा घर इतना बड़ा है, उसके लिए हम पौधे लगाते हैं, ग्रीनरी लगाते हैं, लेकिन उसकी कटिंग भी करवाते हैं, तो कितने जीवों की हिंसा होती है। हमने फल खाना है, हमारी सेहत के लिए फल बहुत जरूरी है, लेकिन उसको पहले 48 मिनट के लिए क्या करो, उसको संवार के रख लो, उसको सुधार के रख लो, तो उसमें पाप कम। जीव तो रहता है लेकिन 48 मिनट के बाद जैनिज्म के मुताबिक जो जीव फल में होता है, सब्जी में होता है, वो शांत हो जाता है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से यही हमारा प्रतिक्रमण है। तो जो इसमें लिखा है वो मैं जरा पढ़ के सुना देती हूँ कि एक्चुअल क्या है और पाप करने से हमें क्या क्या दिक्कत होती है, क्या हम सोचते हैं। तो पहले तो यह है कि अभी एक सेकंड मैं जरा निकाल लूं। हमारा जो है ना प्रतिक्रमण का मतलब पीछे हटना। किससे हटना, हम
पर में फंस जाते हैं। जो दूसरी चीजें हैं, दूसरे शौक हैं, दूसरे की लाइफ है, उसमें हमने प्रवेश कर लेते हैं। लेकिन हमारा अपना जो स्थान है, स्वस्थान है, ये कभी हमने नहीं सोचा। बहुत गहरी चीज है कि अगर हम इसको थोड़ा थोड़ा भी ध्यान रखें तो हम ऑटोमेटिकली पापों से पीछे हट जाएंगे। जैसे ज्ञान, दर्शन और चरित्र आत्मा का स्थान है। हमारे भगवान ने कहा है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। ये हम जब स्वास्तिक बनाते हैं मंदिर जी में, तो हमेशा हमको यही प्रार्थना करनी चाहिए कि ये स्वास्तिक बनाते वक्त मेरे में ज्ञान दर्शन आ जाए, ज्ञान दर्शन आ जाए, ज्ञान चरित्र आ जाए, और ज्ञान दर्शन चरित्र, सम्यक ज्ञान आ जाए, सम्यक दर्शन आ जाए, सम्यक चरित्र आ जाए। ये हमारा अपना स्थान है, उसमें ही हमको रहना है। जैसे जिस प्रकार हम किसी के घर जाते हैं, कितने दिन वहां रह लेंगे? हमें वो सुख हुआ ना, जितना मर्जी अपने से ऊंचे स्टैंडर्ड का बंदा भी हो, इंसान हो, जिसका हमारा रिश्तेदार है, हम उसके घर जाकर रहते हैं, लेकिन कितने दिन? लेकिन अपना घर तो अपना घर है। तो हमारा असल में हमारा स्थान जो है, हमारा स्वस्थान है, हमारी आत्मा है। आत्मा में क्या करना है? आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चरित्र, वो भी सीधा साधा ज्ञान नहीं, सम्यक ज्ञान, जो ज्ञान हमारी आत्मा को आगे पहुंचाए, हमारा जो आने वाला भव है उसको सुधारे, वो सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन है। सम्यक जब साथ में लग जाता है, हमारे मन में पूरे भगवान पर श्रद्धा होनी चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए। उसमें अंधविश्वास कर लो, जो भी कह लो। और ये हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, हमारे चरित्र में भी सम्यक भाव आने चाहिए। किसी को दुख नहीं देना, अपने आप में रमन करना, पर स्त्री की तरफ ध्यान नहीं देना, पर पुरुष की तरफ ध्यान नहीं देना। हमारा चरित्र हमारे कारण किसी को दुख ना पहुंचे, ये हमारे चरित्र की एक विशेषता होनी चाहिए। चरित्र की विशेषता क्या है? हमारी पूरी इंद्रियां जो है ना, वो कंट्रोल में रहनी चाहिए। जो इंद्रियां हमारा बहुत नाश करती हैं, पांचों इंद्रियों में से अगर हमारी एक इंद्रिय, जो हमारी बोलने की इंद्रिय है, भाषा इंद्रिय है, ये भी कंट्रोल में आ जाए, उस पे क्या है, हम दो ये काम करती हैं, एक बोलने का, एक खाने का। और ये सभी मुसीबतों की जड़ है हमारी, ये जो हमारी स्वर की इंद्रिय है, भाषा इंद्रिय, बोलने की इंद्रिय, हमारी जीभ है। क्योंकि ये इतनी ज्यादा वो चतुर है कि पूरी बॉडी में, पहले भी बताया था एक दफा, पूरी बॉडी में हमारा जो पार्ट सॉफ्ट है, भगवान ने जो बनाया है सॉफ्ट है, वो हमारी जीभ, और उसी को हम दुरुपयोग करते हैं, ये हम पाप करते हैं। और हमें क्या करता है, जिस प्रकार हमारा जो स्वस्थान है वो ज्ञान, दर्शन, चरित्र का स्थान है, इसमें रमणता करनी चाहिए। सब स्थान में रहा व्यक्ति ही सुखी होता है। क्या दूसरों के यहाँ आश्रय लेकर आप सुखी हो सकते हो? दूसरे के घर में कब तक रहा जाता है? प्रमाद, मस्त बनकर हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि क्षय, अवृत्ति, मिथ्यात्व में रमणता करना परग्रह प्रवेश है। परग्रह प्रवेश क्या है? जब ये हमारे अंदर ये सारी तरह के पाप, ये 18 पाप स्थान है, ये हमारे लाइफ में आ जाते हैं, तो ये हमारा परग्रह है। हमारे भगवान ने हमें इसलिए नहीं बुद्धि दी, इसलिए इंद्रियां नहीं दी कि हम परग्रह में घूमते रहें। हमको ये जो हमारा दूसरों का, जो हमारा स्वभाव भी नहीं है, हमें भगवान ने इसलिए ये इंद्रियां दी नहीं है कि हम बुरा काम करें, हम पाप करें। इसलिए हमको अपने घर में लौटना है। अपने घर में लौटने का मतलब है कि हमें प्रतिक्रमण करके अपने पापों को क्षय करना है। प्रति समायिक में समता आती है, समता का साधन है। अगर हमें समता आ जाए तो हमें पाप क्यों करता है बंदा? कि जब उसको ज्यादा 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 इच्छाएं होती हैं, मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो ये भी कर लूं, मुझे बंगला भी चाहिए, मुझे ये कार चाहिए, छोटी कार चाहिए, बड़ी कार चाहिए, ये सब हमारा ना वो हो जाता है, हमारे पाप बनते हैं। अच्छा, तो हमें उस वक्त तो लगता है मैं बहुत खुश हो गया हूँ, जैसे मेरे को एक बड़ी कार मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं नई कार में ट्रेवल कर रही हूँ। लेकिन हमारा पाप कर्म कितना बंधा, कितने लोगों का गला काट कर हमने पैसे कमाए। क्या आपकी कमाई आपने कभी सोचा? कभी नहीं सोचा कि ये कमाई पाप की कमाई है।
जितना रीजनेबल है, हमें प्रॉफिट, हमें वो जो भी, मैं क्या बताऊं कि कहाँ पर हमको संतुष्टि होती है, पर संतुष्टि हमें करनी चाहिए। और क्या क्या बताऊं, तो हमें जिस प्रकार हमारे शरीर में ना खुजली होती है, खुजली होती है ना, हमें बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है, लेकिन बाद में वो खुजली जो है ना जख्म बन जाती है, और जख्म पर क्या होता है, मरहम लगानी ही पड़ती है, नहीं तो वो जख्म क्या क्या आगे क्या रूप ले लेता है, सबको पता है कि अगर वो जो हमारी खुजली का छोटा सा घाव है, अगर उसका इलाज ना किया जाए तो क्या होगा, क्या होगा, एंड वो पार्ट बॉडी का कई दफा काटना पड़ता है, कई दफा वो बड़ा बड़ा जख्म बन जाता है, हम चल नहीं सकते, पैर में हो तो चल नहीं सकते, पीठ में हो तो हम लेट नहीं सकते। ये छोटी छोटी बातें, अब जरा थोड़ा सा इस पर ना विचार करना चाहिए। तो उसका उसके लिए हमें क्या करना है, हमको पाप करते भी हैं, हमने बड़ी कार ले भी ली, और हमने बड़ा बाग बना भी लिया अपने घर में, सब कुछ सजा भी लिया, बहुत अच्छा मार्बल लगा भी लिया, लेकिन आप ये एक दफा भगवान के आगे एक दफा तुम इच्छा में दुक्कड़म बोलो कि मेरे को ये करना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरा स्टैंडर्ड के मुताबिक मेरे को करना पड़ रहा है। पाप पाप भीरू तो बन जाओ, पाप नहीं छोड़ सकते कोई बात नहीं, लेकिन पाप भीरू अंदर से, ये नहीं कि मैंने कहा इसलिए आप भगवान को हाथ जोड़ दो, भगवान जी मेरे को क्षमा करना, मैं ये कर रहा हूँ, ना ना ना, मेरे को ये करना पड़ रहा है, मेरे बच्चों की इच्छा है कि ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए, मेरे को ये, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप अपने भवों की गिनती बढ़ाते जाते हैं। तो इसलिए ये आज के लिए इतना ही बोलती हूँ, थोड़ी सी थकावट भी हो रही है कि भी हमें पाप करते हुए पाप भीरू बनना पड़ेगा, तभी हमारा कल्याण है, नहीं तो हमारे भाव बढ़ते जाएंगे। जो कर्म क्योंकि सबको पता है, जाता है इंसान कुछ साथ में लेके जाता है, जो हमने यहाँ पे पाप कर्म किए हैं, हमने जीवों की हिंसा की है, हमने दूसरों की रोटी मुंह से छीनी है, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा लिया है, हमने अपने तन को सजाया है ऐसी चीजों से जो हमें यूज नहीं करनी चाहिए, ये सारा हमें हमें कर्म बंध का कारण है, और इसका फल भुगतना ही पड़ता है, भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अभी मनुष्य जीवन मिला है, हमें अपने आप को संभालना है, अपने आप को संभालना है प्रतिक्रमण करके। प्रतिक्रमण क्या है, सुबह हमने दिन में बहुत कोई ऐसे काम कर दिया, हमें पता भी चला कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया, कम से कम शाम को बैठकर समाइक लेकर पापों से पीछे तो हट जाओ ना, भगवान से क्षमा प्रार्थी बन जाओ कि मैंने दिन में ये कर्म किया है, मुझे नहीं करना चाहिए था, आगे से मैं कोशिश करूंगा या करती हूँ या करता हूँ कि मैं ये पाप नहीं करूंगा। तो सुबह और शाम प्रतिक्रमण करो, ताकि साथ साथ में बे आपकी मिच्छा में दुक्कड़म हो जाए। ये हर साल के बाद हम मिच्छा में दुक्कड़म करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि जो मेरे दोस्त नहीं है, मेरे शत्रु हैं, उनके पास जाके मैं मिच्छा में दुक्कड़म करूं? क्या मैंने अपने अंदर झांका कि मैंने जो जीवन में पिछले साल में कितने बुरे कर्म किए, मैंने फालतू की लड़ाई की, किसी को गाली दी, किसी के बच्चे को बद्दुआ दी, क्या ये मैंने कभी सोचा? उससे तो मिच्छा में दुक्कड़म मांग लूं, अपने आप से पहले मिच्छा में दुक्कड़म भगवान के आगे खड़ा होकर बोलना चाहिए। अगर हमने अपने लिए मिच्छा में दुक्कड़म नहीं बोला, अपने पापों के लिए हमने भगवान से क्षमा नहीं मांगी, तो ये वार्षिक प्रतिक्रमण करके जो हम मिच्छा में दुक्कड़म बोलते हैं, तो एक तरह का औपचारिकता है, ये प्रयोग का विषय है, व्याख्या का विषय नहीं है मिच्छा में दुक्कड़म। ये तभी सार्थक होगा अगर हम प्रतिदिन रात को, शाम को, सुबह, जब भी हमें टाइम मिले, भगवान से 10 मिनट पहले भी मेरे से कोई गलती होगी, मैंने किसी के लिए बुरा सोच लिया, उसी वक्त अपना सब कुछ छोड़ के 10 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए भगवान को साक्षात रख के सोच के, हर इंसान किसी ना किसी देव को, किसी ना किसी गुरु को, किसी सबको मानता है, कम से उनको सामने रख के उनकी साक्षी में एक दफा मिच्छा में दुक्कड़म बोलो, ताकि उस पाप से हम बच जाएं, साथ साथ में वो कट जाए। क्योंकि कई निकाचित कर्म ऐसे होते हैं, बहुत ही उसको तो भुगतना ही पड़ता है, कोई कर्म जो नॉर्मल कर्म फिर भी हम क्षमा से उसको ढीले पड़ जाते हैं, लेकिन निकाचित कर्म जब हमने बांध लिए, उसके पक्की गांठें पड़ गई, तो उसको खोलना बहुत मुश्किल है। इसलिए डेली डेली प्रतिक्रमण
अगर आपको याद नहीं होता कोई बात नहीं, एक दफा रीडिंग कर लो, किसी साधु साध्वी जी से उसको शुद्ध कर लो। कम से कम आधा घंटा लगता है रीडिंग करने में, प्रतिक्रमण को कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। 48 मिनट समाइक में लगती है, उसमें बैठकर प्रतिक्रमण की रीडिंग कर लो और मन से थोड़ा थोड़ा उसका अर्थ भी ऑन द होल, इस सूत्र में क्या अर्थ है वो मेरे को पता होना चाहिए। मेरे को पता होना चाहिए कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, ये नहीं कि रट्टाबाजी फटाफट फटाफट पढ़ लिया। तो अगर याद नहीं भी होता तो आप किसी साधु साध्वी जी से, गुरु से, जहां भी मौका मिले, जहां आपके घर में कोई ऐसी श्राविका श्रावक है जिनको प्रतिक्रमण सूत्र पढ़ने आते हैं, उनका अर्थ थोड़ा आता है। अर्थों की तो किताब में मैंने बोला भी था कि अर्थ की किताब भी मिलती है, तो एक एक सूत्र पढ़ के उसका अर्थ ऑन द होल, वर्ड बाय वर्ड नहीं भी आता कोई बात नहीं, ऑन द होल मैं अगर एरिया वही सूत्र पढ़ रही हूँ, तत्सूत्री अनंत सूत्र पढ़ रही हूँ, तो क्यों पढ़ रही हूँ, इसके अंदर है क्या। अगर इतना भी हम कर लें तो हम डेली रूटीन में हमारे जो पाप होते हैं हम उनसे पीछे हटकर अपने स्वस्थान में ज्ञान दर्शन चरित्र में आ जाएं, तो हमारे बहुत से कर्म कट जाते हैं। तो ये प्रतिक्रमण जो है, अगर हम डेली नहीं कर सकते तो क्या करना चाहिए, अगर डेली कर सकते हैं तो कैसे करना है, वो हम आगे कल इसकी बातचीत करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू आंटी। बहुत ही आणी शुद्ध मन आस्था देव जुहारू शाश्वता। आणी शुद्ध मन आस्था देव जुहारू शाश्वता। पारसनात्मन वांछित कूर चिंता मणि मारी चिंता चूर। संकेश्वर दादा मारी चिंता चूर। चिंता मणि मारी चिंता चूर। संकेश्वर दादा मारी चिंता चूर। कोई ने कोई न में मारा मन मा तुझ रमे। कोई ने न में मारा मन मा तुझ रमे। सदा जुहारू दुख ते सूर। चिंता मणि मारी चिंता चूर। संकेश्वर दादा मारी चिंता चूर। चिंतामणि मारी चिंता चूर। संकेश्वर दादा मारी चिंता चूर। बोलो बोलो संकेश्वर भगवान की जय। मीना भाभी। थैंक यू भैया। आंटी अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। है, बाकी दूसरी बुक हाथ में नहीं आई है। यम नियम संयम आप कियो तुम्ही त्याग विराग थाग लियो वनवास लियो मुख मौन रयो रण आसन पद्म लगा यदियो मन पौन निरोध स्वबोध कियो हठ जोग प्रयोग सुतार भयो जप वेद जपे तप त्यों ही तपे उर से ही उदासीन ही सब पे सब शासन के नयधारी मत मंडन खंडन भेद की वह साधन बार अनंत कियो तदपि कछुहा सहजू न पड़ो अब क्यों न विचारत है मन से कुछ और रहा उन साधन से
बिन सदगुरु कोय न भेद लहे, मुख आगल है कह बात कहे, करुणा हम पावत है तुम की, वह बात रही सुगुरु गम की। पल में प्रगटे मुख आगल से, जब सदगुरु चरण सुप्रेम बसे। तन से मन से धन से सब से, गुरुदेव की आनस आत्म बसे। तब कारज सिद्ध बने अपनो, रस अमृत पावहि प्रेम गण। वह सत्य सुधा दर्शावहिगे, चतुरांगुल है दग से मिल है। रस देव निरंजन को पिवहि, गहि जोग जुगो जुग सो जीवहि। पर प्रेम प्रवाह बढ़े प्रभु से, सब आगम भेद सूर बसे। वह केवल को बिज ज्ञानी कहे, निज को अनुभव बतलाय दिए, निज को अनुभव बतलाय दिए। जय जिनेंद्र सबको। हमें जो बहुत सुंदर, वेरी बहुत नाइस सुंदर। आंटी। ये स्तुति है, ये हमारे जो श्रीमद आचार्य है उनकी खुद की लिखी हुई स्तुति है, इसे सुंदर होनी है। गुरु की लिखी हुई है तो अलग है। आपके मुख से और भी अच्छी लगी। नहीं वो आवाज ठीक है। बहुत अच्छा। अब आप सुना दो। चलिए अब बाकी कल को। ठीक है, बाकी कल। जय जिनेंद्र सबको, जय जय सबको। जय जिनेंद्र। मंगलमय हो सबका दे। सबका हर समय मंगलमय हो, यही भावना भाते हैं। थैंक यू। चलो, जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र ये नया सबको। फोन भेजो, सबका मंगल ही मंगल होने वाला है। भेजो तो सही। विवेक अंकल कब से बैठे वहां पे सोच रहे हैं कि ऐसा हाँ। कौन सा फोन है ये। यस